हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के भाई विकास सर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 अक्टूबर 2023 की राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। एक बार आप क्लास को देख लेना, याद करवाने की गारंटी मेरी है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें राजस्थान जी के भाई विकास। यहाँ पे आपको सभी पीडीएफ मिलेंगे, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ प्लस वीकली प्लस मंथली प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेंगे। ये क्लास सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में 5 अक्टूबर को राजस्थान की पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। पहली बात, ये कब किया गया? 5 अक्टूबर को। अब ये क्या थी? पहली नैरोगेज हेरिटेज ट्रेन। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। अब मैं आपको याद करवा देता हूँ। ट्रेन का क्या होता है? सेंटर का मामला होता है, इसलिए इसका उद्घाटन कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको मैं बता देता हूँ कौन सा है। इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेना, कोई ना कोई एग्जाम में 100% छपेगा कि ये ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चली। तो मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट तक बने प्रदेश के एकमात्र मीटर गेज ट्रैक पर गुरुवार को हेरिटेज ट्रेन चलेगी। यानी किन दो स्टेशनों के बीच में चली? मारवाड़ जंक्शन व कामली घाट के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर से वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यानी उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से? जोधपुर से। ये मारवाड़ जंक्शन कहाँ पे है? जोधपुर में। ट्रेन को आकर्षक लुक देने तो 150 वर्ष पुराने भाप के इंजन का आकार दिया गया है। यानी इसको आकर्षक बनाने के लिए कितने वर्ष पुराने भाप इंजन का आकार दिया गया है? 150 साल पुराने। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में राजस्थान राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया। इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? पहले तो ये देख लेते हैं बोर्ड कौन सा है। अग्रसेन कल्याण बोर्ड। इसका प्रशासनिक विभाग कौन सा होगा? ये होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ याद कराने के लिए। अग्रसेन क्या है? एक समाज है, और समाज के लिए विकास के लिए कौन सा बोर्ड का गठन किया जाएगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। कौन से विभाग द्वारा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। राज्य सरकार ने कम से कम 30 से ज़्यादा बोर्ड बना दिए। उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बनते हैं। 3 कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? एक तो उसमें वो बोर्ड में सदस्य कितने होते हैं, एक कोई कौन से विभाग द्वारा संचालित होता है, और ये किस समाज के लिए बनाया गया है, और चौथा क्वेश्चन बनता है बोर्ड का नाम। ये चारों क्वेश्चन आपको याद करने हैं। और मैं आपको लिए ये जो भी जितने भी बोर्ड बने हैं उनका एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, इसलिए आप इसकी चिंता ना करें। उसमें पूरे सदस्य कितने किस विभाग द्वारा संचालित और कौन कौन से समाज के लिए कौन कौन से बोर्ड बने हुए हैं। अब इसका बता देता हूँ। बोर्ड ने 5 गैर सरकारी सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्लस 3 सदस्य बनाए गए हैं। यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को छोड़कर सदस्य कितने होंगे? 3 होंगे, और इन दोनों को शामिल करके सदस्य कितने होंगे? 5 सदस्य होंगे। बोर्ड का प्रशासनिक विभाग कौन सा है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये मैंने आपको बता ही दिया। ये बोर्ड अग्रवाल समाज की स्थिति का जायजा लेने के साथ ही प्रमाणिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर इन वर्गों को मूलभूत सुविधा प्रदान करवाएगा और इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राज्य सरकार को सूचना देगा। यानी कि किस बोर्ड के विकास के लिए कार्य करेगा? किस समाज के लिए कार्य करेगा? ये बोर्ड करेगा अग्रवाल समाज के लिए कार्य करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर किस बोर्ड का गठन किया गया? इसका सही आंसर होगा अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड। अब कितनी जातियाँ मिलाई हैं? 13 मुस्लिम जातियाँ। अब इसका नाम की आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहली बात तो क्या, 13 मुस्लिम जातियाँ, तो ये क्या है? अल्पसंख्यक हैं, तो ये आ गया अल्पसंख्यक। और इनके उद्यमिता यानी विकास करना, तो ये हो गया उद्यमिता काश्तकार बोर्ड। अब इसमें सदस्य भी पूछ लेना आपको, तो वो भी कितने आएंगे? 13 ही आएंगे, क्योंकि 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर बनाया गया है। हर एक जाति का एक सदस्य होगा, इसलिए 13 मुस्लिम जातियाँ हो गई। मुख्य तथ्य, राज्य सरकार ने 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर अल्पसंख्यक उद्यमिता एवं काश्तकार बोर्ड, कौन सा बोर्ड? अल्पसंख्यक उद्यमिता एवं काश्तकार बोर्ड का गठन किया गया है। सरकार ने अल्पसंख्यक उद्यमिता एवं काश्तकार समुदाय में कायम खानी, देशवाली, खेलदार, गद्दी, कुरैशी, चीता, मेरात, काठात, राइन, खोकर,
हम्माल, शाह फकीर, सिलावट एवं मुस्लिम बंजारों सहित अन्य जातियों को मिलाकर इस बोर्ड का मंजूरी दी है। अब बोर्ड में सदस्य कितने होंगे? बोर्ड में सदस्य होंगे 13। जातियाँ भी कितनी हैं? 13। इसमें उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को मिलाकर होंगे 13। यदि इनको छोड़कर कितने होंगे? 11। राज्य सरकार ने 3 साल के लिए नियुक्ति करेगी, यानी इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति कितने साल के लिए करेगी? 3 साल के लिए। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% छपेगा, इम्पोर्टेंट लगा लेना। हाल ही में 67वीं राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता राजस्थान के किस जिले में शुरू हुई? इसका सही आंसर होगा कोटा। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। कराटे इसमें क्या आ रहा है? क और लास्ट में ट, और कोटा में भी क्या आ रहा है? शुरुआत में क और लास्ट में ट, यानी कराटा प्रतियोगिता कहाँ हुई? कोटा में। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के किस जिले में 12 बेड का स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट खोले जाने की स्वीकृति दी है? क्या खोले जाने की? स्पेशल न्यू बोर्न केयर यूनिट ये की गई है, जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामण में। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कितने जिलों में पनौर में निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ये की ये 4 जिलों में। 4 जिलों में 4 पनौर में बनेंगे। उनमें 2 पनौरमों के लिए 5-5 करोड़ और 2 के लिए 4-4 करोड़, यानी 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी टोटल हो गए 18 करोड़ रुपए। और कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले। इसमें आपको कितने करोड़ रुपए की राशि दी गई ये भी पूछ सकता है, ज़िले पूछ सकता है। और अब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ कौन कौन से पनौर में कौन कौन से ज़िले में बनाए गए हैं ये बता देते, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो आप स्टार लगा लेना, इन दोनों पे तो यहाँ से क्वेश्चन अपने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 जिलों में पनौर में निर्माण के लिए 18 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कितने करोड़ की? 18 करोड़ की। कितने जिलों में? 4 जिलों में। अब कौन कौन से ज़िले में कौन कौन से पनौर में बनेंगे? इस स्वीकृति से जयपुर में स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य पनोरमा, बीकानेर में राव भिक्काजी पनोरमा, इनमें 4-4 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पनोरमा और जैसलमेर के पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पनोरमा का निर्माण होगा। इनके लिए कितने कितने करोड़ की? 5 करोड़ रुपए की राशि की सहायता दी जाएगी। अब आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से 4 क्वेश्चन याद करने हैं। कौन कौन से? जयपुर में कौन सा पनोरमा बनाया जा रहा है? स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य पनोरमा। बीकानेर में राव भिक्काजी पनोरमा। अजमेर में पृथ्वीराज चौहान पनोरमा। जैसलमेर में पोखरण में इंदिरा महाशक्ति भारत पनोरमा। अब ये 2 तो याद हैं आपको वैसे ही, क्योंकि आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। बीकानेर में भिक्का जी थे, इसलिए भिक्का जी पनोरमा हो गया। अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, इसलिए उनके नाम पे अजमेर में कौन सा बनाया? पृथ्वीराज। ये 2 आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना और ये दोनों को याद कर लेना। जयपुर में थे स्वामी आत्माराम जी और जैसलमेर के पोखरण में बनाया जा रहा है इंदिरा महाशक्ति भारत पनोरमा। जैसलमेर वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ये तो ज़रूर आएगा। सभी कार्य पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन विकास कोष से करवाए जाएंगे। यानी कोष से, किससे कोष से करवाए जाएंगे? पर्यटन विकास कोष से। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत उचित मूल्य दुकानदारी को अब फूड पैकेट वितरण के लिए प्रति पैकेट 4 रुपये के स्थान पर कितने रुपये मार्जिन राशि मिलेगी? इसका सही आंसर होगा 10 रुपये। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। इस योजना में गरीब परिवार को प्रति माह खाद्य तेल, नमक, चीनी, दाल, हल्दी, मिर्ची, धनिया आदि देय होते हैं, यानी 7 आइटम दिए जाते हैं। कौन कौन से? जो ज़रूरी सामान होते हैं घर के, वो 7 सामान दिए जाते हैं। यानी खाद्य तेल दिया जाता है, नमक दिया जाता है, चीनी, दाल, हल्दी, मिर्ची, धनिया आदि दिए जाते हैं। राज्य में पंचायत समिति स्तर पर कितने आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे? ये बनाए जाएंगे 2। कौन से स्तर पर? पंचायती समिति स्तर पर। प्रदेश को वर्ष 2030 तक देश का अग्रिम
अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान मिशन 2030। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहले तो ये किसको अग्रणी बनाना है? राजस्थान को, तो इसका नाम हो गया राजस्थान मिशन। कब तक बनाना? 2030 तक, तो ये हो गया राजस्थान मिशन 2030। प्रदेश को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राजस्थान मिशन 2030 की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राजस्थान की प्रगति को 10 गुना तक बढ़ाना। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कितने गुना तक बढ़ाना, तो ये आ गया 10 गुना। प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ से शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माउंट आबू। ये छपने वाला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट लगा लेना। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले बता दिया है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना आंसर। राजस्थान में अल्पसंख्यक उद्यमिता एवं काश्तकार बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे ये आपको बताना है। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो